हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल एक बार फिर से आपका टीआर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग 3 का विषय पेडोलॉजी। आज शुरुआत करेंगे हम हिंदी पेडोलॉजी से। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय पाठाचार की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में केवल पढ़ने वाला बल देना चाहिए। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। सी है, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें हमको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो इसका हमारा ऑप्शन है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित होते हैं। ये हमारा सही है। इसी के साथ तीसरा प्रश्न आता है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। ए हमारा पाठ्य पुस्तक का निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। ऑप्शन बी है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। और ऑप्शन डी है विभिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित करना। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही है, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाओं संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न है हमारा, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अपने शिक्षक प्रशिक्षक में सीधी बातों का निर्वाह करना। ऑप्शन बी है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। ऑप्शन सी है बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। ऑप्शन डी है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना। तो इसका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। पांचवा प्रश्न है हमारा, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ऑप्शन ए है आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। ऑप्शन बी आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ऑप्शन सी है आंकड़ों को सहेज कर रखना। ऑप्शन डी आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। छठवां प्रश्न है हमारा, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। ऑप्शन ए है व्यवहारिक नहीं है। बी जटिल समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन डी बहुभाषिक और राष्ट्रीयता सद्भाव का प्रसार करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीयता सद्भाव का प्रसार करता है। सातवां प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। ऑप्शन ए भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। ऑप्शन बी मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन सी भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। या ऑप्शन डी अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। आठवां प्रश्न है हमारा, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन ए बाल साहित्य का विविध उपयोग,
शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। ऑप्शन सी सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। या ऑप्शन डी उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, बाल साहित्य का विविध उपयोग। नवा प्रश्न है हमारा, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शन ए जो बहुत छोटी हो। दूसरा ऑप्शन हमारा जिसमें बहुत सारे पात्र हों। तीसरा ऑप्शन है जिसमें 2 ही पात्र हों। और आखिरी ऑप्शन है हमारा जिसके शब्द वाक्य और घटनाओं की वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो इसमें क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिसके शब्द वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। इससे क्या है, बच्चों का पढ़ने में मन लगा रहता है और वह चित्र के सारे देखते हुए उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न आज का हमारा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन ए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी बच्चे की रचनात्मक और मौलिकता के पोषित करना। ऑप्शन डी बच्चों को चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बच्चे की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। तो चलिए दोस्तों, आज के साथ आपके जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न मैं लेके आया था आज समाप्त होते हैं। और इसी के साथ आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं और आगे की वीडियो भी लाता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।